वार्ड नंबर 18 में फरीदाबाद नगर निगम हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश जी, उनसे बात करेंगे। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है? नमस्कार जी। तो इस बार आप आए हैं, नगर निगम में इलेक्शन में लड़ रहे हैं, इंजीनियर जी भी रहे हैं आप, तो क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो नगर निगम के चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहते हैं। स्थानीय मुद्दा जो हम देखें, जो हमारा क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय मुद्दे, और सबसे प्रमुख मुद्दा है पानी की समस्या। पिछले 15 एक सालों से यहाँ इतना बुरा हाल है कि लोग पानी की समस्या की वजह से एसडीएम नगर को छोड़ के दूसरे एरियो में जा रहे हैं जहाँ पानी की सुविधा हो। और जबकि ये कॉलोनी इतनी अच्छी हुआ करती थी कि पानी की वजह से ही इस कॉलोनी में लोग आया करते थे, लेकिन आज बुरा हाल है यहाँ पे। पानी, उसके बाद सड़क, लाइट, सीवर, ये सब समस्याएं यहाँ की हैं। और इसी वार्ड में अपना भटकल गांव आता है, जहाँ आज आप देखोगे स्मार्ट सिटी के नाम से विधानसभा का नाम भी भटकल के नाम से है, भटकल विधानसभा। लेकिन वहाँ आप अभी भी नहीं चल सकते, इतने बुरा हाल है वहाँ पे, रोड ही नहीं है। देख रहा हूँ सड़कों पे आवारा पशु भी काफी ज्यादा घूम रहे हैं, सांड वगैरह, एक्सीडेंट भी हो जाता है बहुत जगह। बिल्कुल जी, बहुत एक्सीडेंट होता है। हम ये कहते हैं कि जैसे आप मानिए कि लोगों ने धर्म के नाम पे अपना वो बना रखे हैं, गौशालाएं बना रखी, तो वहाँ चंदा भी लेते हैं वो लोग, सरकार से सहयोग भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको लेके क्यों नहीं जाते? इनको लेनी चाहिए, गौ माता वगैरह हमारे, इनको ले वहाँ पे, इनका जब इतना पैसा मिलता है तो उनके वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं, रोडों पे होते, तो रोडों पे होने की वजह से क्या होता है, कभी गाड़ी से एक्सीडेंट, उनको भी नुकसान होता है, हमारे गौधन को, और कुछ लोगों को भी इस चीज का नुकसान हो जाता है। कभी कई बुजुर्ग आते हैं, उनसे एक्सीडेंट हो जाता है, उनके भी चोट लगती है। तो इसका भी समाधान होना चाहिए, चाहे वो एमसीएफ के माध्यम से हो, चाहे हमारी ये जो धर्मशाला है जहाँ पे ये लोग करते हैं, ये भी होना चाहिए, गौशाला वगैरह वहां का इंतजाम होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ के लिए हमारे वार्ड में क्या कुछ सरकार कर रही है? देखो जी, एजुकेशन, ना तो एजुकेशन पे कोई काम हो रहा है, ना हेल्थ पे काम हो रहा है, क्योंकि कॉलोनियों में सरकारी स्कूल होना बहुत जरूरी है। हमारे इस एसडीएम नगर में, हमारे एसडीएम नगर 1 लाख की आबादी है, उसमें कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ना बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, जो कि बेसिक सुविधा होनी चाहिए। और आपका 1 लाख की आबादी पे आप पे कम से कम आपके पास एक छोटा मोटा हॉस्पिटल तो होना चाहिए सरकारी, यहाँ एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। जो कि हमारा मुद्दा है कि ये, इस पे हम लोग जरूर वर्क करेंगे, ये बेसिक चीजें तो मिले यहाँ पे। हरियाणा जो है खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, वार्डों में जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं जी, ये तो कांग्रेस के टाइम पे आपने देखा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वे पदक पदक लाओ और नौकरी पाओ, उनके इससे क्या लोगों को मोटिवेशन भी बहुत होता था, और जगह जगह वाकई खेल को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अवार्ड जो होते हैं हरियाणा के लोग ही लाते हैं, खिलाड़ी जो हमारे। लेकिन अब कोई सुविधा नहीं है, सारी सुविधा एक तरीके से ना के बराबर कर दी गई है। ये यहाँ चलता फिरता बाजार है, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, पिंक टॉयलेट होना चाहिए महिलाओं वगैरह के लिए। तो ये कहाँ सोचते हैं, कहाँ पब्लिक टॉयलेट की, तो वाकई होना चाहिए, जब मार्केट है वहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सुविधा यहाँ पे नहीं दी गई है। सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट्स और ज्यादा लगाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है जी। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे आप देखिए ना, जो स्ट्रीट लाइट है, अगर आप घर पे भी एक बार लाइट लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने साल भर से पहले वो खराब होगी। लेकिन यहाँ पता नहीं किस तरीके का काम हो रहा है, रिपेयरिंग के नाम पे पुरानी चीजें लगा दी जा रही हैं, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर आपको, लोगों को क्या है कि जो समस्या है उनसे समाधान तो दूर, लोगों को लाइट और पानी मिल जा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि एक स्वच्छ व्यक्ति को सीवर युक्त पानी से नहाना चाहिए? यहाँ ये पोजीशन हुई पड़ी है कि पानी जो है मिक्स होकर आता है, सीवर का पानी उसके अंदर, और वो पानी लोगों को एक एक डेढ़ महीना होता है, ठीक नहीं होता। यहाँ पे मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की सुविधा भी होना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो कैंप भी, जो जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, ये लोग बेचारे फिर भी कैंप लगाते, लोगों की हेल्प करते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सरकार की जी बहुत सारी योजना है, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा लाडो योजना बोलती हैं कि हम देते हैं लोगों को, बहुत महिलाओं को मिल भी नहीं पाता है। ये सब जी, यहाँ पे कमीशन का काम इतना ज्यादा हो गया कि जो सीएससी सेंटर वाले बैठे हैं, ये सब ने कमीशन का अड्डा बना रखा है। जो सुविधाएं फ्री में, ये कार्ड वगैरह बनने चाहिए, वो फ्री में कार्ड ना बन के उनके लोग पैसे चार्ज करते हैं, और वो भी अंधाधुंध पैसे चार्ज करते हैं। सुविधाएं ये खाली कागजों में है, धरातल पे नहीं है। अगर कई लोग मिल भी रही है तो वो इनका मिसयूज करके ले पा रहे हैं। जो एक्चुअल जिनको नीड है वो तो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उनको नहीं मिलती सुविधाएं। महिलाओं बुजुर्गों के लिए यहाँ पे पार्क की व्यवस्था हो जहाँ वो टहल सके, और ओपन जिम हो। बिल्कुल होना चाहिए, हमारे पास जगह भी ऐसी, लेकिन ये लोग करते नहीं। इन्होंने तो जहाँ पे हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जहाँ पे पार्क है, लेकिन वहां तक बच्चे जाएंगे तो रिस्की रहता है, क्योंकि रोड से होके जाना पड़ता है, और महिलाओं के लिए भी काफी दूर पड़ता है। तो अगर जनता आपको मौका देती है वार्ड 18 में, तो प्रायोरिटी में क्या रहेगा? सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी यही कि सबसे पहले पानी की सुविधा प्राप्त करना, स्वच्छ पानी। और जो कि हो सकता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पानी पूरे एसडीएम नगर के, फरीदाबाद के बारे में बूस्टर का पानी चलता है, लेकिन एसडीएम नगर में बूस्टर का पानी नहीं चलता। यहाँ पे ट्यूबवेलों पे बेस्ड है, जबकि बूस्टर से पानी आ सकता है। बूस्टर के 2 टैंक हैं, एक 48 सेक्टर में, वहाँ पूरा पानी आता है, क्योंकि वहाँ की आरडब्ल्यूए बहुत एक्टिव है। दूसरा,
एसडीएम नगर के लिए है, लेकिन सारा कमीशन का खेल है, इसलिए ट्यूबवेल इसलिए बूस्टर चलाया ही नहीं जाता ताकि नकली ट्यूबवेलों के बिल पास होते रहे। जैसा आपको पता होगा एमसीएफ का घोटाला 200 करोड़ का रहा है, वो ऐसे ही रहे, नकली बिल लगे, 4 ट्यूबवेल के 2-2 करोड़ के बिल पास हुए। अगर ये ट्यूबवेल ही चलता रहेगा तो बिल भी नकली बनते रहेंगे। बूस्टर समाधान है, वो ये लोग करने नहीं देते। तो साफ साफ कहना है ओम प्रकाश जी का कि यहाँ पे समस्या बहुत ज्यादा है और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल गया बीजेपी की सरकार में कि लोगों के रहने लायक वार्ड रहा नहीं। यहाँ पे इतनी ज्यादा समस्या है, आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई गौशाला नहीं है, ना ही स्पोर्ट के लिए कोई प्लेइंग ग्राउंड है। तो अगर आप लोग मौका देते हैं, ओम प्रकाश जी का कहना है, तो पूरे वार्ड को विकास किया जाएगा। फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।